स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को ईडी ने पूछताछ की। उधर ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से संसद तक जमकर हंगामा किया। जहां कांग्रेसी सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इससे पहले गुरुवार को भी सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पहले राउंड की पूछताछ की गई थी। तब 2 ही घंटे की पूछताछ हुई थी। एक रिपोर्ट देखें। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर रही है। मंगलवार को ईडी से उनकी पूछताछ का दूसरा राउंड रहा। इस बीच कांग्रेस ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। वो अपना काम करे, लेकिन हम विपक्ष की आवाज में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े होंगे। कांग्रेस के सांसदों के साथ खुद राहुल गांधी ने संसद भवन में लगी गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च का ऐलान किया और विजय चौक पर धरना देने बैठ गए। वहीं दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई और सड़कों से जाम हटाने के लिए कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। इसके अलावा राहुल गांधी को भी विजय चौक से जबरन उठाकर ले जाया गया। लगभग 30 मिनट तक चले गतिरोध के बाद कांग्रेस सांसद को हिरासत में लेकर उसी बस में बिठा दिया गया जिसमें दूसरे सांसदों को पहले ही हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी ने हिरासत से पहले कहा कि भारत में पुलिस का राज है और प्रधानमंत्री मोदी एक राजा है। राहुल गांधी के अलावा पुलिस ने सांसद रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मणिक्कम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी और के सुरेश को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को राजघाट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी और इलाके में धारा 144 लागू कर दी। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि प्रदर्शन तक की अनुमति न देना हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने जाना था, ये तो मालूम ही था, उन्होंने को जाने से मना तो किया नहीं। हम कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन ये इस देश में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आपको सत्याग्रह की इजाज़त नहीं है। गांधी समाधि के ऊपर जो सत्याग्रह के प्रतीक हैं गांधी जी, जिन्होंने इस देश के अंदर सत्याग्रह को एक ऐसा जरिया बनाया डेमोक्रेसी के अंदर जिसके जरिए लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी तो खुद गांधी की समाधि पर अक्सर हमारे खिलाफ सत्याग्रह करते रहे। आज हम अगर वहां जाना चाहते तो हमको वहां रोक दिया गया। जाहिर है इससे बहुत ही आहत है पूरे देश की जनता और खास तौर पे जो हमारे कांग्रेस जन हैं, उनको बहुत ही अफसोस है ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पार्टी नहीं टूट रही है, बल्कि बेनामी प्रॉपर्टी टूट रही है। तो इसमें आपको पार्टी को परेशान होने की क्या जरूरत है? जहाँ पे गड़बड़ झाला है वहां पे पकड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को जो बदल रही है, उसमें जो है वो जो सत्याग्रह है वो क्रांति का प्रतीक नहीं रह गया, उनके लिए करप्शन का प्रतीक हो गया है। और करप्शन के क्रांतिकारियों का ये सत्याग्रह निश्चित तौर से सत्याग्रह के नाम को भी बदनाम कर रहा है, उनके नाम वो तो बदनाम है ही। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को राजघाट पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हम राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हमें सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहा कि ये केस 2016 में भी खत्म हो गया था। ईडी ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे दोबारा खोला है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ जंग लड़ेगी। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हैं और कोई भी उत्पीड़न नहीं कर सकता। इसी बीच कांग्रेस ने एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना राहुल गांधी से की है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और फिर ट्वीट की आखिरी पंक्ति में कहा गया कि इतिहास दोहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर रही है और ऐसे में आपको बता दें कि दूसरे राउंड की पूछताछ की और ऐसे में ईडी उनकी पूछताछ का ये दूसरा दिन था। बताया ये भी जाता है कि इस बीच कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो जोरदार प्रदर्शन रहा सड़कों पर और ऐसे में कांग्रेस के सांसदों के साथ ही खुद राहुल गांधी ने संसद भवन में लगी गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च का ऐलान किया और विजय चौक पर वो धरने पर बैठ गए। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। सवाल ये कि क्या धरना करने से हासिल क्या होगा और ये धरना प्रदर्शन के क्या मायने निकाले जाए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जिस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। और साथ ही साथ नितेश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम रत्नाकर जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि ईडी की पूछताछ, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शन और सड़कों को जाम कर देना, ये कहां तक उचित है? देखिए नेहा जी, आज ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने की एक कोशिश हो रही है। आज अगर आप देखेंगे तो एक राजनीतिक हथियार के रूप में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा करने का जो है मोदी सरकार ने काम किया है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है आज, चाहे वह राज्य में हो चाहे कोई भी पक्षी नेता हो, उनके खिलाफ ये ईडी की जांच करा देते हैं। तमाम ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं। आप यहीं पे महाराष्ट्र के चुनाव के पहले पवार साहब के पास ईडी की जांच बिठा दी गई थी, वहीं पे ममता बनर्जी के परिवार वालों पे सीबीआई की जांच करा दी गई थी। तो ये बहुत सारा उदाहरण मिला है। पी चिदम्बरम के ऊपर भी देखिए किस तरह से इन लोगों ने जांच बिठाया, लेकिन उससे निकला क्या हुआ उसका, कुछ नहीं। तो इस तरह से तमाम ये जो है दबाव की राजनीति बनाते हैं, ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष जो इनसे सवाल पूछता है कि आपने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी क्यों लगाया है, आप आज चीन जो है हमारे देश के सीमा के अंदर घुस के बैठा है, उस पे आपका क्या राय है, आप बोलिए। आपसे जब हम प्रश्न पूछते हैं महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, अपने देश की सुरक्षा के ऊपर, तो ये उस पर जवाब नहीं देते हैं। ये मुद्दों को भटकाने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये ईडी की जांच बिठाते हैं, सीबीआई की जांच बिठाते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधी पक्ष के मुंह को जो है बंद करने की कोशिश करते हैं, जो ये कदापि होगा नहीं। क्योंकि कांग्रेस जो है अंग्रेजों से नहीं डरी, तो ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं से क्या डरेगी। हम देखिए कभी डरेंगे नहीं और कभी झुकेंगे नहीं। ठीक है, कभी डरेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं शबनम पांडे जी। और ये कहा भी जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की, उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी को सम्मन जाता है, राहुल गांधी को सम्मन जाता है और ईडी के दफ्तर में दोनों को पेश होना पड़ता है। देखिए, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान ने इसकी आजादी दी है, इसका प्रावधान किया है हमारे संविधान ने। तो ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी बड़े परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, जांच होती है, जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं, तो उसकी खिलाफत कौन कर रहा है? कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अगर आम व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता और उससे जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और पे भी हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर इनके गांधी परिवार पे भ्रष्टाचार का आरोप है और ईडी कर रही है तो ये राजनीतिक हथियार दिखता है। भाई वो राजनीतिक हथियार नहीं था जब आप मोदी को और अमित शाह जी को, जिनको किया तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन आपने तो लंबे समय तक परेशान किया। यहाँ से लेके अमेरिका तक कांग्रेसी की आपने, तमाम एजेंसियों को लिप्त किया, उन्हें पैसे दिए, सब कुछ किया, तो खुला भ्रष्टाचार दिख रहा था। वो तो खुली तरीके से राजनीतिक विद्वेष दिख रहा था। यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं, एक जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं। और सत्याग्रह कब ये करते, ये गांधी जी के सत्याग्रह को बदनाम करने का काम छोड़ दीजिए। जब इमरजेंसी लगाई गई, क्या कांग्रेसी निकले थे सत्याग्रह करने? नहीं निकले थे। जब 84 दंगा हुआ और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, जब आती है बड़ा पेड़ हिलता है तो
कुछ धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं। उस समय 84 का दंगा उनके बयान पे हुआ। क्या किसी ने सत्याग्रह किया कांग्रेस पार्टी में? नहीं किया। तो सत्याग्रह जब आप अत्याचार करते हो, घोटाला करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, तब सत्याग्रह आप नहीं करते हो। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है, तो आप सत्याग्रह, तो आपके सत्याग्रह। ठीक है रत्नाकर जी, सत्याग्रह को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है। अगर भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है अगर आप पाक साफ है तो? नेहा जी, गांधी जी जो है वह किस प्रकार से सत्याग्रह करके देश को आजाद कराया, उन्होंने अहिंसक आंदोलन पूरे देश में चलाया और अंग्रेजों को भगाया इस देश से। कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है और राजघाट पे जो हम लोगों ने सत्याग्रह का एक प्रोग्राम बनाया था, इस मोदी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने हमको सत्याग्रह करने के लिए भी आदेश नहीं दिया। आप समझ सकती हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब हमारी सरकार थी तो अनेकों बार जो है राजघाट पर जा करके उन्होंने सत्याग्रह किया, हमने कभी नहीं रोका, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है, वह सत्याग्रह कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन ये मोदी सरकार हिटलरशाही है, ये आवाज को दबाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा किस तरह से हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के ऊपर जब उसको अरेस्ट करती है पुलिस, वहां पे भी बाल खींचकर मारने पीटने का काम किया जाता है। किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ये हिटलरशाही, इनकी तानाशाही पूरे देश में देखा है। लोकतंत्र में तो सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, और सत्याग्रह तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। अगर ये कांग्रेस को राजघाट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई और इलाके में धारा 144 लगा दी गई, क्या ये भी उनका हक नहीं है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सके? देखिए, हर शहर में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का स्थल बनाया जाता, वहां जाकर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते थे। पर अगर ये बीच चौराहे में जनता को परेशान करने के लिए तथाकथित सत्याग्रह, मैं तो नहीं मानती कि ये सत्याग्रह है, क्योंकि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ, मुझे पता है सत्याग्रह क्या होता है और हम आप सब जानते हैं सत्याग्रह क्या होता है। पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार काम करती है तो उस पर इन्हें ये तानाशाह दिखता है, तो ऐसा तानाशाह पे हम गर्व करते हैं। अगर आप मान रही हैं सरकार काम कर रही है? आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार काम करती है, तो ईडी काम कर रही है, फिर आप कहते हैं तो ईडी का काम है। देखिए, एक निष्पक्ष सरकार के अंतर्गत ही जितनी भी जांच एजेंसियां होती हैं वो निष्पक्षता के साथ काम कर पाती हैं। क्या वजह था कि जब इनकी सरकार थी तो तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त था, लेकिन ईडी सीबीआई निर्दोष लोगों को पकड़ा करते थे और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई के लिए कि पिंजरे का तोता बनाकर रखा है इन्होंने। आज जो भी जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ आम से लेके खास लोगों की जांच हो रही है और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया उनसे पूछताछ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि आज कानून का राज है और इसी कानून की राज की वजह से जनता आज भारतीय जनता पार्टी पे अपना अटूट विश्वास बार बार दिखा रहा है। चाहे ये महंगाई का मुद्दा लेके आए, चाहे रोजगार का मुद्दा लेके आए, पूरी जनता, विश्व तक की जनता जानती है, महंगाई से खुश है। ठीक है, इससे पहले तो संजय जी, इससे पहले जो प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ईडी ने बुलाया है, ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें और इसमें अंतर था। इसमें महंगाई को भी लिया गया, इसमें बेरोजगारी को भी लिया गया, इसमें ईडी के खिलाफ भी आवाज उठाई गई, इसमें सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई गई। आप लोग भी इस प्रदर्शन में साथ रहे क्या? बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन ये दोनों को बीच में हुआ है, लगभग 15 मिनट। उम्मीद करेंगे मेरे को भी 3-4 मिनट आप मौका देंगे। बिल्कुल रखिए अपनी बात। देखिए, मैं सवाल तो देखिए, हम लोग तो क्रांतिकारी है और आंदोलन से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी जिस टाइप से लड़ाई करके, जमीनी लड़ाई करके ऊपर में आए हैं, हम लोग जिस टाइप से, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, एक जमाना था, मतलब 87 से 91 तक हम लोग वॉल में चून का, मतलब जो वॉल में चूना लगा के उसको ऊपर में आपको ये लगाते थे, पोस्टर वगैरह बना के हाथ में लिखना पड़ता था। पैसा नहीं था हम लोग के पास, गरीब पार्टी थे, कहाँ से देंगे। उस समय हम लोग कांग्रेस में थे। बाद में 98 में जब तृणमूल गठन हुआ, उस समय भी हम लोग काला काली से पेपर के ऊपर में लिख के पोस्टर बनाते थे। उस हिसाब से हम लोग राजनीति करके यहाँ पर आए।
देखिए आंदोलन हम लोग को खून में है और क्रांति हम लोग को खून में है। अगर हिंदुस्तान में आज के तारीख में 28% अगर नौजवान अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, उसका अगर आवाज उठाएंगे, तो हम अगर आतंकवादी हो जाएंगे, हम राष्ट्रवाद को खिलाफ हो जाएंगे और मैं इसके ईडी सीबीआई मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आज बीएसएनएल 50,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुके हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई पीछे पड़ जाएगी? ईडी और सीबीआई पीछे पड़ जाएगी? सर क्यों पड़ती है ईडी और सीबीआई पीछे? नहीं, देखिए नेहा जी हम तो जनता को मुद्दा लेकर सामने आते हैं। हाँ। आज देखिए बड़ा बैंक घोटाला हुआ है। हाँ। मैं आपको बता रहा 29,80,000 करोड़ अदानी बैंक से लोन ले चुके हैं, उसके एक पैसा भी वापस नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,45,000 करोड़ रुपए उसको वापस करने के लिए बोल रहा है, एक पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। अगर हम नहीं बोलेंगे इसको खिलाफ में मेरे ये किसका पैसा, जो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे जो मजदूर काम करता है, जो किसान काम करता है, जो खून पसीना एक करता है, जो मेरे को 2 वक्त खाना देता है, हम उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे। अगर हम आंदोलन करने जाएंगे तो हम राष्ट्रभक्त नहीं हो, राष्ट्रभक्त है जिसको आजादी से कोई मतलब नहीं है, जो 1925 से 45 तक 47 तक वंदे मातरम बोलने के लिए दिक्कत होता था। 47 में जब 15 अगस्त के दिन में मेरा देश आजादी हुआ, तिरंगा को पैर में कुचल दिया था, वो राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद नहीं है। और मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी काला पानी में जेल गया, फांसी में चढ़ा, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी। हम तो मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आज के तारीख में देश के नौजवान को नौकरी नहीं है, मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है, आज सरकारी संपत्ति पूरा बेच रहे हैं, आज मेरे परिवार आज अंधेरा हो चुके हैं और सबसे बड़ा इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, सबसे बुरे स्थिति में आज देश में जा रहा है। आपको मालूम है बैंक सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख करोड़ तो आरबीआई का गवर्नर शक्तिपद दास सौरभ पांडे बोल के सोशल एक्टिविटीज आपको आरटीआई किया था, उसमें लिखा था 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। ठीक है, वो तो ठीक है सर, वो आवाज आप उठाते हैं, ठीक है, लेकिन संबित पात्रा कहते हैं पार्थ चटर्जी के यहाँ से जब 21 करोड़ रुपए निकलते हैं तब तो नहीं बोलती ममता बनर्जी। देखिए अगर वो गलत साबित हो जाएंगे तो मैं बोलता है अगर सजाए उसको मौत होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं 21 करोड़ रुपए सर कहां से आए, इसका भी तो खाका देना होगा। गलत होता है तो उसको सजाए मौत होना चाहिए, लेकिन अगर गलत नहीं होता है तो वो भी कॉन्फिडेंसी है तो उसको भी सामने लेके आने पड़ेंगे। मैं आपको बता दे रहा नहीं तो इसका लेखा जोखा नहीं देना होगा उन्हें कि ये कहां से आए। अभी आप कह रहे थे गरीबों की पार्टी हमारी गरीबों की पार्टी, अब तो नहीं है आपकी गरीबों की पार्टी। सर 21 करोड़ रुपए निकल रहे, शबनम जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते फिर मैं आपका रुख करती हूँ। नहीं 21 करोड़ रुपया निकालने चाहते हैं। संजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर इनकी पार्टी में आप सामने देख रहे हैं, आज कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो पार्थ चटर्जी जो है उनकी करप्शन की गाथा नहीं गा रही हो। हर कोई विजुअल दिखा रहे हैं। और अर्पिता जिनके घर में पैसे दिए गए वो तो अब सीबीआई के साथ अपनी सहयोग भी कर रहे हैं, वो बता रही है कि क्या करप्शन है। तो जो करप्शन सामने दिख रहा है, ममता बनर्जी माफी मांगती है, वो भ्रष्टाचार इन्हें नहीं दिखता। उसके अलावा दुनिया के सारे भ्रष्टाचार ही नहीं दिखते हैं, चाहे सरकार कितनी की मजबूती से काम करती रहे। ये लगातार भ्रष्टाचार, तो यही तो विपक्षी पार्टियों का डीएनए है कि ये खुद भ्रष्टाचार करके खुद कह रहे हैं हम गरीब पार्टी थे, आज ये बहुत अमीर पार्टी बन गए हैं। इसको जवाब हम देंगे। भ्रष्टाचार करते हैं, खुद भ्रष्टाचार को समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसको जवाब हम देंगे। जब कार्रवाई हो तो कहते हैं ये तानाशाही है। तो देखिए ऐसा तानाशाही चलना जरूरी है। अगर आप कहते हैं तानाशाही तो यही कानून व्यवस्था है, यही हमारा संविधान प्रावधान देता है। ये मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप बड़े पद पे बैठ गए और आप 22 करोड़ घर में रख लेते हैं, कोई 200 करोड़ रख लेता है, कोई 5,000 करोड़ का घोटाला, करोड़ ना हो गया ये 10-5 रुपए हो गए। आदमी 1 करोड़ देखने को तरसता। आज ठीक है संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। देख पाते इसको भ्रष्टाचार का नमूना डबल इंजन सरकार को बताते जा रहा है। एक एक करके सुनते जाइए। 2021 जनवरी महीना में बिहार में दमकल और पुलिस भर्ती में क्वेश्चन लीकेज। संजय 2021 में यूपी में टीचर भर्ती में 2021 नवंबर में यूपी में टीचर भर्ती में वहां पर भी क्वेश्चन लीकेज। हरियाणा में 2021 नवंबर में मैं आपको बता रहे हैं 2000 वहां पर भी पुलिस भर्ती में क्वेश्चन लीकेज।
20 दिसंबर में। तो सर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब ये लेखा जोखा लेके आप बैठे हैं, ये लेखा जोखा दीजिए ना। पार्थ चटर्जी के पास 21 करोड़ रुपए कहाँ से आए, उसका लेखा जोखा दीजिए। वो उसके बारे में नहीं बात करेंगे आप, वहां से घुमा लेते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं आप। वहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे 2002 में मोदी जी संजय जी का भी वही हाल है। अब 75 पैसे स्क्वायर मीटर में जमीन दिया था अदानी को, और 2003 में वही जमीन वापस लिया है। लेकिन जब सत्ता में था तो वो 1100 स्क्वायर मीटर में 11,000 स्क्वायर मीटर में लिया है। भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार का लंबे ठिकाना गिना देता है इनको, भ्रष्टाचार का लंबे ठिकाना गिना देता है। 10 लाख करोड़ रुपए लैंड स्कैम हुआ है गुजरात में, और वो भी मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी को लेके किया है। मेरे पास RTI का पेपर है, चाहिए तो हम आपको दफ्तर में भेज सकते हैं। सर पश्चिम बंगाल में कैसी बात कर रहे हैं सर? पश्चिम बंगाल में जब अडानी इन्वेस्ट करते हैं तब तो आप आवाज नहीं उठाते हैं। कहाँ पर? बरेली कर्नाटक में पड़ता है। येदियुरप्पा का बेटा और येदियुरप्पा विजेंद्र वेस्ट बंगाल में भी RTI कर लिया करिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार डायरी में पैसा मिला था किसको? 1800 करोड़ रुपया कहाँ पहुँचाया था? ये पहुँचाया था कि नहीं? डायरी में मिला था कि नहीं येदियुरप्पा का बेटा का? मिला था? सर आपने क्या किया उसके लिए ये बताइए ना। इतना लेखा जोखा लेके आप बैठे हैं, आंकड़े लेके बैठे हैं, ये इतने तमाम घोटाले हो गए, इतना पैसा निकल गया, आपने क्या किया? पर ED CBI क्यों नहीं छापा मारता है? तो आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, क्यों सरकार को जगाने का काम नहीं करते हैं? चोर मसौड़ा भाई बन जाता है। रत्नाकर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं रुक कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। क्यों CBI नहीं जाता है? जितना विपक्ष को पार्टी रहता है, जहाँ पर रहता है, सरकार बनाता है, उसको बैकडोर से सरकार में जोड़ने के लिए उसको बदनाम करने, कभी मनीष सिसोदिया, कभी राहुल गांधी, कभी ममता बनर्जी, कभी हेमंत सोरेन, कभी अरविंद केजरीवाल। सर बताइए ना, ये 21 करोड़ रुपए, उसका जवाब नहीं दे रहे ना आप। मैं ये पूछ रही हूँ सर, ये 21 करोड़ रुपए कहाँ से आए? क्या ये पार्थ चटर्जी को जवाब नहीं देना चाहिए? मौजूदा वक्त में मंत्री हैं आपकी सरकार में, नहीं बताना चाहिए ये पैसे कहाँ से आए? हम क्या देना चाहिए ना जवाब। अगर वो गलत है, जजमेंट अगर उसको सर ये तो जांच का विषय है, उसके लिए इंतजार करिए। फिर आप मौत होना चाहिए, उसको इंतजार करिए ना, मौत होना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। रत्नाकर जी, सजाए मौत होना चाहिए। हम कितना बड़ा आपकी सरकार क्या कर रही थी? फिर आपकी सरकार क्या कर रही थी इतने दिनों से? आज जब घोटाला पकड़ाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि ED का छापा क्यों पड़ा? पहले देखिए ना, आपको पीछे झांक के देखिए, मेरे पीछे झांक के देखने की जरूरत नहीं है। आपको घोटाला का नमूना बता दिया। जिस दिन आपको सरकार नहीं रहेगी, इधर उधर झांकने से बेहतर है अपने अंदर झांकिए, वो ज्यादा बेहतर है। पशु तस्करी घोटाला, 2500 का सादा चिटफंड घोटाला, 54 करोड़ का रोजवेली चिटफंड घोटाला, और अब शिक्षक घोटाला। आपका तो तमाम घोटाला बाजार RTI में निकालिए। और नहीं, सवाल ये है कि जब ऐसे में फिर ईडी पूछताछ करती है, CBI पूछताछ करती है, सरकारी एजेंसियां पूछताछ करती है, तो फिर उन पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? मैं आपका रुख करूं, उससे पहले रत्नेश जी का रुख कर लेती हूँ। सर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज तो पूछताछ हो गई है सोनिया गांधी से, लेकिन कल फिर से पूछताछ होगी। आज भी तकरीबन 6 घंटे पूछताछ हुई है, कई सवाल उनसे पूछे गए हैं। अब ये कि अगर नेताओं के पास पैसे मिल रहे हैं, या फिर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, या फिर ED या CBI जैसी कोई भी सरकारी एजेंसी काम कर रही है या जांच कर रही है, तो क्या नहीं लगता कि इस विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल हो रहा है? तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ED CBI को कम से कम अपना काम करने दीजिए। रत्नाकर जी, जी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है जी। नया जी देखिए, जिस केस रमेश जी आपकी आवाज भी आ रही है, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ सर। जी मैं बोलूं? जी 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 नया जी देखिए, 2016 में ही ED ने इस केस की का फाइल पूरी तरह से बंद कर दिया था। राजनीतिक द्वेष, बस भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। बार बार ऑफिस में बुलाना, 5-5, 6-6 घंटे पूछताछ करना। राहुल गांधी जी से भी पूछताछ किया, क्या हासिल हुआ उससे? अगर कुछ निकला रहता तो उनको गिरफ्तार किया जाता। लेकिन ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इनको मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, क्योंकि सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा के ऊपर जब इस तरह का ED का दुरुपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सत्याग्रह खड़ा करेगी। और ये जो सबनम जी बता रही हैं कि ये अगर ED की पूछताछ अगर हिटलर शाही, तो हिटलर शाही भी करेंगे। बिल्कुल आप हिटलर शाही हैं आप लोग।
मेरा प्रश्न ये है शबनम जी से, जरा एक चीज बता दीजिएगा, अगर पूछताछ करना है ईडी का तो गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा भी आप क्यों नहीं ईडी की जांच बिठा रहे हैं? क्यों नहीं जय शाह की संपत्ति जो आपके बीजेपी कार्यकाल में 16,000 गुना बढ़ गई उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपने अमित शाह के सहकारी बैंक जिसके वो डायरेक्टर हैं 5 दिन के अंदर 750 करोड़ जो है पैसा उसमें कैश डिपॉजिट किया जाता है, उसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप अडानी के मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ का ड्रग्स मिलता है, उसकी जांच नहीं कराते हैं। आप देश के जवान जो शहीद हो जाते हैं पुलवामा बम विस्फोट में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आता है, उसकी जांच आप लोग क्यों नहीं कराते हैं? आप लोग ऑपरेशन लोटस के तहत जो विधायकों की खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकार को गिराते हैं और जनता के जनादेश को अपमानित करने का काम करते हैं, उस ऑपरेशन लोटस में करोड़ों रुपया जो आप विधायकों को देते हैं उसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? मेरा प्रश्न आपसे ये है। आप सिर्फ एक माहौल बनाना चाहते हैं, एक एजेंडे के तहत लोगों को, देश के लोगों का ध्यान जो है भटकाने के लिए ये सारी कवायद आपकी है, लेकिन देश की जनता ये सारी शबनम जी, क्या ये बदले की भावना से काम हो रहा है क्या? और दूसरी बात ये कि अजय माकन भी आज यही कह रहे थे कि देखिए ये केस तो पहले बंद हो गया था 2016 में और बदले की भावना से इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने इसे फिर से खुलवाया और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि असल मुद्दों पे लोगों का ध्यान केंद्रित ना करे विपक्ष। देखिए नेहा, इस बात को ये भी जानते हैं कि बंगाल की एक कंपनी में पैसे के ट्रांजैक्शन को इन्होंने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया था और ट्रांजैक्शन को लेकर इनको फिर से इनका केस खुलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर जांच एजेंसियां कभी भी किसी भी जांच को करना चाहती है तो क्या विपक्ष उन्हें मना करेगा? आज देखिए, चाहे वेस्ट बंगाल हो या जहां भी करप्शन देखिए ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है, जिन नेताओं पे करती है, कहीं ना कहीं बार करप्शन दिख रहा है, लेकिन ये बार बार हाहाकार करते हैं कि हम पे बदले की भावना से कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी तो अपना पल्ला भी झाड़ने को तैयार हो गई, तो क्या वो पल्ला झाड़ सकेगी? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सोनिया जी और राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, क्या वो पल्ला झाड़ सकेंगे नेशनल हेराल्ड केस से? क्या जांचें चल रही हैं, वो ये कहेंगे कि ये तानाशाह तरीका है? तो देखिए, जब आप सत्ता में बैठ के लगातार आप लोगों को परेशान नहीं शबनम जी, विपक्ष क्या करे? विपक्ष क्या करे शबनम जी? विपक्ष क्या करे? संसद में बोलने नहीं देते, वहां पे 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कल 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इन 19 को 1 हफ्ते के लिए और 4 को पूरे सेशन के लिए। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, सड़क पर बुलंद आवाज नहीं करने दी जा रही, सत्याग्रह तक नहीं करने दिया जा रहा। कहाँ जाए विपक्ष? कहाँ उठाए अपनी आवाज? नेहा जी, आप कैसे कहते हैं कि संसद में, अगर संसद में अनुशासनहीनता करेंगे तो कार्रवाई होगी, और ये आज लगातार जब से देश आजाद हुआ है किसी ने अनुशासनहीनता किया गया, उसे सस्पेंड किया गया, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? ये तो आवाज इतना बुलंद कर रहे हैं, किसी के परिवार में जाके बेटी, सभी छोटी सी बेटी का भी के लिए भी ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो आवाज इतनी ऊंची उठाते हैं, ये तो खुद झांक के देखें कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन है उन बेटियों तक पे ये ताक झांक करते हैं और बगैर सब कुछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जांच, FIR, जांच कुछ नहीं होता, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे दोषी भी करार दे देते हैं। ये तो एक ताकत है आज पक्ष के। ये कहते हैं भटकाने का काम, ये भटकाने का काम नहीं कर, और क्या कर रहे हैं आप? ठीक है रमेश जी, क्या वाकई देश में तानाशाही चल रही है क्या, जिस बात का जिक्र और भी विपक्षी पार्टियां कर रही है? रमेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। रमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज फोन से आ रही है, ईयरफोन से नहीं आ रही है। सर आप मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? आपकी आवाज मुझे मिल रही है। आप सवाल समझ पा रहे हैं? मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ आपसे? सवाल यही है कि क्या वाकई देश में तानाशाही चल रही है? देखिए, ये तानाशाही तो इनकी बहुत दिनों से चल रही है। अपोजिशन लगा 0.05% है, मतलब कि छापे डालते हैं, अखबारों में खबरें चलती है, टीवी पे खबरें चलती है,
नेता की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं और कन्विक्शन कर नहीं पाते। 5-5 साल पुराने मामलों में जिसमें वो ये कह के क्लोजर रिपोर्ट दे देते कि कोई सबूत नहीं मिला, हम अपनी बात कर देते। सत्येंद्र जैन जी को अभी तक ईडी ये नहीं कह पा रही कि वो आरोपी है, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं आप जेल में ही रहिए। यही तो तानाशाही होती है। और क्या होती है कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, आप मुझे आरोपी भी नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी आप मुझे जेल में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने भी दूध के धुले नहीं है कि उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया हो, लेकिन ये एनडीए में जितने भी सहयोगी थे, अब उसमें 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं, सीबीआई और ईडी। अब ये इनका पूरा कोएलिशन है। कोएलिशन के बल पर ये सरकारें भी गिराते हैं, अपनी सरकारें बनाते भी हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, और लंबे समय तक आप सोचिए 5-5 साल 8-8 साल इन्वेस्टिगेशन चलने का कोई मतलब है? किसी कंक्लूजन पे तो पहुंच ही नहीं रही है। आज से तो नहीं चल रही है ना यही इन्वेस्टिगेशन, और संसद में बहस नहीं कर रहे। 5-7 साल तक इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है क्या? इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सालों चल जाती है इन्वेस्टिगेशन, जांचें ही चलती रहती हैं। नहीं लगता आपको ये आज का मामला नहीं है, या फिर आज ऐसा नहीं हो रहा? कल जो लोकसभा में जवाब दिया गया है कि 2014 के बाद ईडी के द्वारा किए जाने वाले केसेस कितने बढ़े हैं, आप देखिए संख्या कितनी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन कन्विक्शन रेट कितना कम हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि इनकी पास सबूत जुटाने की क्षमता ना भी होते हुए किसी की इज्जत की टोपी उछाल देना है। और दूसरा महत्वपूर्ण, मैडम, विजय माल्या भगा दिया, नितिन संदेशरा भगा दिया, मेहुल चोकसी भगा दिया, नीरव मोदी भगा दिया। तो जो वास्तव में कल्प्रिट थे नहीं, किसने भगा दिया? आराम कर रहे हैं। किसने भगा दिया? सरकार ने भगाया। अगर कोई आदमी इंडिया के हवाई अड्डे से इमिग्रेशन को पार करके जा रहा है, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो विदेश मंत्रालय की नजर में है। विदेश मंत्रालय की ऐसी नजर होते हुए भी आदमी देश छोड़ के भागा तो कैसे भागा? अभी हजारों करोड़ लेने का अपराधी कैसे भागा वो? तो हम किसको कहेंगे किसने भगा दिया? और उसे आज तक वापस लाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। तो देश की जनता का पैसा जो लूट करके भाग जाए वो ठीक है, और जो देश में ही रह करके जांच का सामना करे उसे लगातार बदनाम करेंगे, ये तो उचित नहीं है। और लोकसभा में बात नहीं करेंगे इस पे। लोकसभा में स्पेशल मेंशन के तहत रूल 267 के तहत इस बात की नोटिस दी गई विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन उन्होंने बहस भी स्वीकार नहीं की। तो बात करेंगे नहीं, जांच करेंगे नहीं, कन्विक्शन होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के द्वारा ये परसेप्शन बनाने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं इन सभी विपक्षी पार्टियों से एक बात जानना चाह रही हूँ, क्या जांच एजेंसी पर आप आरोप लगाकर आप बच पाएंगे? दूसरी बात, मोदी जी पे राजनीतिक आरोप लगाकर क्या आप बच पाएंगे? नहीं। इन दोनों का जवाब मेरी तरफ से तो नहीं है, क्योंकि कहीं और कन्विक्शन रेट लेके उसके आंकड़े दिखा के क्या बच पाएंगे? नहीं। मैं बताती हूँ कि गोधराकांड कब हुआ था और कब उसका फैसला आ रहा है, कब कन्विक्शन हो रहा है कि उसमें क्लीन चिट मिल रहा है, कितने साल लगे? जो भी जांच आप निकाल के देख लीजिए उसमें कितने साल लगते हैं। जांच एजेंसी अपना समय लेती है और समय के अनुसार ही ये करते। देखिए, उत्तर प्रदेश का देखिए, प्रजापति थे, रेप किया, विपक्षी पार्टियों ने उनको मंच पर टहलाया, कोई आरोप लगाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार आई, आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरफ्तार किया, तलाक के पीछे। ऐसे तमाम केसेस, अगर आप मेहुल चोकसी और तमाम ऐसे उत्पत्तियों की बात करिए, किस समय पे उन्होंने घोटाले किया, किस समय पे करप्शन किया, किसने संरक्षण दिया, किसने तरीके की आर्थिक अनियमितता करने में बढ़ावा दिया। वो जब सरकार में थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। वो जब हमने कार्रवाई किया गाने में मदद विपक्षी पार्टियों ने किया। जिस तरीके से आज चार के खिलाफ हमारी लड़ाई होती है, तो ये बार बार जांच एजेंसी को, मोदी जी पे तमाम आरोप लगा के बचना चाह रहे हैं, पर ये सब बच नहीं पाएंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आंकड़े से लिप्त है। आरटीआई लाते हैं अन्य प्रदेशों के, अपने प्रदेश के तमाम दर्जनों घोटाले हो गए, कोई एक आरटीआई नहीं लाते, कभी नहीं बताते। हमारी तो सरकार उत्तर प्रदेश में है, कहीं कोई करप्शन होता है हमारे ही मंत्री बोलते हैं, हमारे ही कार्यकर्ता बोलते हैं, हमारे ही नेता बोलते हैं जांच हो। तो देखिए ये पारदर्शिता किस है राजनीति की, किस
लगता है सरकार, पर आप लोग आकंठ डूबते हैं घोटाले में और उस घोटाले की जांच करने पे सत्याग्रह करते हैं, जनता के साथ खड़े होने में कभी नहीं, सत्याग्रह तो आप लोगों को अगर डर नहीं है किसी चीज का, या फिर आपको लगता है सरकार भी अच्छा काम कर रही है और ईडी तो अपना काम कर ही रही है, तो फिर विपक्ष अगर सत्याग्रह करना चाहता है, मुझे ये समझ नहीं आया धारा 144 क्यों लागू कर दी जाती है? देखिए, उन स्थानों पे सत्याग्रह जाके करें या प्रदर्शन जाके करें जिन स्थानों को अधिकृत किया गया है धरना प्रदर्शन करने के लिए, ये जानबूझकर केवल ईडी के काम को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इन पर जांच न हो सकने के लिए, ये सारे जितने ड्रामा होते हैं उसके लिए होते हैं। मैं तो बार बार जब सत्याग्रह करना था तो घोटाले के खिलाफ ये मुद्दे सरकार में रहते थे, लेकिन तब तो ये उसके साथ खड़े थे, चाहे दंगा। आप लोगों को तो ये ड्रामा लगता है, आप लोग तो यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है। इन्होंने क्या किया उन बम ब्लास्ट के लिए? इनकी सरकार थी तो लगातार बम ब्लास्ट हर शहरों में होते थे। ये क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। ये केवल हिंदू आतंकवादी बना के तैयार करते, कहते थे हिंदू आतंकवादी होते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते थे केवल, मुस्लिम तुष्टीकरण से बाज नहीं आते हैं। और आज जब इन खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये शोर मचा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात से बच नहीं सकते कि ये ईडी के खिलाफ बोल के, सीबीआई के खिलाफ बोल के, मोदी जी के खिलाफ बोल के कुछ नहीं हो रहा है। जांच एजेंसी जांच करेंगी और जो आकंठ भ्रष्टाचार, नहीं, जांच एजेंसियां तो जांच कर रही हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां अगर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहती है या सत्याग्रह करना चाहती है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहती है, तो आखिर वो क्यों ना करें? वो तो उनका हक है, संवैधानिक हक है, लोकतांत्रिक हक है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ड्रामा करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रही थी, ये प्लानिंग करके इस तरह का ड्रामा किया जा रहा था। जब जगह मुहैया कराने की बात अगर आप कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि आप तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे या सत्याग्रह करना चाहते थे, तो करिए ना वहां पर जहां पर इजाजत मिलती है। क्यों आप राजघाट पहुंचे? क्यों जंतर मंतर पर नहीं किया आपने प्रदर्शन या फिर सत्याग्रह? देखिए नेहा जी, शबनम जी की बातें जो कह रही थी, मैं यही कहूंगा कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। हम जो है मांग कर रहे हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे, पूरे देश में राजघाट पे सत्याग्रह करेंगे, देश के अन्य राज्यों में सत्याग्रह करेंगे। तो ये हमें सत्याग्रह करने के लिए भी रोक रहे हैं। सत्याग्रह कर रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम कोई टायर नहीं जला रहे हैं, हम कोई बसों को नहीं रोक रहे हैं। ये तो आप हमारे इससे पहले नहीं किया गया क्या? इससे पहले तो आप लोगों ने किया ही है, टायर भी चलाए, आपने टायर जलाए भी, प्रदर्शन भी किया, आपने सड़क भी रोकी, तो ऐसे में कैसे इजाजत दे दें? नेहा जी देखिए, आज आपने देखा कि वीडियो फुटेज किस प्रकार हमारे युवा कांग्रेस के नेता जो हैं श्रीनिवास जी को जबरदस्ती ऑफिस से जब वो निकल रहे थे तो उठाकर गाड़ी में बिठा दिया जाता है। फिर उनके बाद वो अकेले आदमी है और फिर उनका बाल खींचा जाता है, उनको पीछे से मारा जाता है। तो ये हमारे युवा अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है, उनके साथ इस तरह से व्यवहार ये पुलिस प्रशासन कर रही है। तो आप समझ सकती हैं कि ये आवाज दबाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। आप खुद ही कह रही थी अभी नेहा जी कि हमारी आवाज संसद में भी नहीं उठाने दिया जा रहा है और सड़क पे भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। संसद में ये हमारे सांसदों को बर्खास्त करते जा रहे हैं। 19 सांसदों को बर्खास्त किए, कल 4 सांसदों को बर्खास्त किए। आज हम जब सड़क पर उतरकर जब प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो हमारे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। तो हमारी आवाजों को दबाने का किस कदर प्रयास किया जा रहा है? हम तो जनता की आवाज बनकर बोलेंगे ही ना। ठीक है संजय जी, इससे पहले जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाया गया था और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, ठीक है सर, ठीक है, तब आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी सियासी ड्रामा कर रही है, ड्रामा करती है कांग्रेस पार्टी, आप लोगों की तरफ से कहा गया था। आज ये ड्रामा नहीं लगा क्या आपको? नहीं, अगर जनता की आवाज को उठाना, अगर लोगों की महंगाई को मुद्दा को उठाना, बेरोजगारी की बात करना, देश की सुरक्षा के बारे में बात करना अगर ड्रामा है तो हम ड्रामा रोज करेंगे। हम रोज सड़क से संसद तक जाएंगे और हर दिन ड्रामा करेंगे। ये हिटलर शाही करते रहे। एक चीज 10 सेकंड लूंगा सिर्फ नेहा जी। पारदर्शिता की बात कह रही थी शबनम जी, पारदर्शिता की बात कर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब यही हम विपक्ष के लोग जब इनसे पूछते हैं कि आप तो 15 लाख बोले थे कि सबके अकाउंट में आएगा,
स्विस बैंक में तो दोगुना हो गया, जो जमा करता जो उनके पैसे तो दोगुने हो गए, सारे लोग वहाँ पे जो भारत का जमा खजाना है। तो आपसे जब पूछा जा रहा है कि कितना रुपया वहाँ पे जमा हुआ है, तो आपको यह कुछ पता ही नहीं है। आपसे जब हम पूछे रहे कि देश में किसानों की आत्महत्या की संख्या बताइए, आपको वो पता नहीं है। आपसे जब हम पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी संख्या बताइए, आपको वो पता नहीं है। वित्त मंत्री कहती है सदन में कि मैं तो प्याज और लहसुन खाती हूँ नहीं जी, मुझे क्या पता कि प्याज का रेट कहाँ है। तो ये तो सरकार है, ये आम जनता की आवाज को नहीं सुनने के लिए, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए ये हर हथकंडा अपनाएगी, हर प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश करेगी। ठीक है संजय जी, क्या ये आज सियासी ड्रामा नहीं लगा आपको? पिछली बार तो आपको सियासी ड्रामा लगा था, आज कांग्रेस का ड्रामा नहीं लगा? आज तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ड्रामा कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक चीज आपको पूछना चाहते हैं नेहा जी, अगर आंदोलन को अगर कोई ड्रामा बोलते हैं, आपने ही सर पिछली बार कहा था, आप लोगों ने कहा था, टीएमसी ने कहा था, आंदोलन किसी को मतलब जनता के लिए, गरीब के लिए किया जाता है, तो अगर उसको अगर ड्रामा बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी जो करता है वो महा ड्रामा। अगर आप अपने बयानों को बार बार बदलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि मेरे जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बोल रही थी थोड़ा देर पहले राष्ट्रवाद के, इसके राष्ट्रवाद सुनाएंगे आपको। सलीम हुसैन शेख कौन है? अमित शाह को पीछे तस्वीर दिखा दो, वो एक कश्मीरी एक भयानक आतंकवादी है। बंगाल में एक आदमी को दिलीप घोष ने ज्वाइन कराया था, उस पर डब्ल्यू अंसारी सिमी के एक्टिविस्ट है, फेक करेंसी में थे और उसमें आपको हेरोइन ड्रग्स में थे और आतंकवादी संगठन में जुड़े, उसको भी दिलीप घोष ने लास्ट इलेक्शन में ज्वाइन कराए थे। तो संदीप होगा कौन है? मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जुड़े हुए थे, ठीक है। और प्रताप सिंह सेंगर कौन है? एक रेपिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी में है। ध्यानचंद हत्याकारी कौन है? प्रताप सारंगी है, जो जिसको बालेश्वर से चुनाव जीता नरेंद्र मोदी जिसको मंत्री बनाया था। इतना बड़े बड़े घटना अपना घर में है, दूसरों को झांक के देखने की जरूरत नहीं। और दूसरे चैनल नेहा जी आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे दूसरे चैनल में डिबेट रहने के चैनल थे, हम आपको चैनल थोड़ा निकाल रहे हैं, तो दूसरे दिन हम जरूर बैठेंगे जी। नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय सरकार जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि रमेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जो अभी फिलहाल हमने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जो प्रदर्शन कर रही थी, इससे पहले भी हमने देखा जब सोनिया गांधी से पहले पूछताछ की गई थी उस दिन भी प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी उस दिन भी प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन करने का क्या लगता है आपको कोई फायदा होगा? जब एजेंसीज अपना काम कर रही है, सरकारी एजेंसीज, तो ये प्रदर्शन करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या लगता है आपको क्या हासिल होगा इससे? देखिए, हर पार्टी की अपनी आंतरिक रणनीति होती है। कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे का सामना कैसे करती है ये उसका अपना आंतरिक मामला है, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ये तो सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच की बात है। नहीं, आपको लगता है कि कुछ हासिल होगा ये अगर प्रदर्शन करने से? क्या ईडी सवाल कम पूछ लेगी? क्या ईडी नहीं बुलाएगी? क्या ईडी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा सोनिया गांधी? ऐसा तो कुछ बदलाव होने नहीं वाला। लगता है इस तरह का कोई बदलाव होगा जो प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? ईडी को जो करना है वो तो ईडी कर ही रही है। हाँ। और कोई भी राजनीतिक दल, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, ये हर पार्टी का अपना अलग अलग होता है। ईडी अपना काम ही तो नहीं कर रही। सबसे बड़ी परेशानी मैडम यही है कि ईडी अपना काम नहीं कर रही है। ईडी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कंक्लूजन पे कहाँ पहुंच रहा है कोई मामला? किसी भी मामले पे ये कंक्लूसिव एविडेंस तो ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आप लोगों ने न सिर्फ ईडी का मुद्दा बल्कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर तमाम और विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों के साथ और पार्टियां दिखाई नहीं दी। कहीं पर भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जहां पर किसी और पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा हो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? वो एकजुटता विपक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रही? अगर ईडी परेशान कर रही है तो सबको परेशान कर रही होगी, कांग्रेस पार्टी कोई थोड़ी परेशान कर रही है। देखिए, मैंने वही कहा ना, आज देश में अगर विपक्ष की भूमिका सबसे सशक्त रूप से अगर कोई पार्टी निभा रही है, रमेश जी मैं आपसे पूछती सवाल रत्नाकर, अगर देश में विपक्ष की भूमिका सबसे सशक्त रूप में कोई अगर निभा रहा है तो कांग्रेस पार्टी निभा रही है, और राहुल गांधी जी उसके प्रखर आवाज हैं। तो ये गांधी परिवार को ये जानते हैं कि गांधी परिवार को जितना ये कमजोर करेंगे विपक्ष उतना कमजोर होगी, इसलिए ये जानबूझकर गांधी परिवार के ऊपर ईडी के नोटिसेस भेजते हैं।
अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी शबनम जी कह रही थी शायद नेशनल हेराल्ड के बारे में कि कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। देखिए चैनल्स पे बैठ करके कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। कहीं पे भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में। सारी चीजें बुक ट्रांसफर हुई हैं और 76% जो शेयर होल्डर है गांधी फैमिली, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है राहुल गांधी ने कि यह कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ चैरिटी के लिए काम किया जाता है। जो भी लाभांश है उसमें, उस लाभांश को कभी भी कोई डायरेक्टर बोल लेने दीजिए, अरे बोल लेने दीजिए, अरे बोल लेने दीजिए। झूठ बोलने पे ऐसे ही आदमी बीच बीच में बोलता है, झूठ जो बोलता है ना ऐसे बीच बीच बोलता है। देखिए उसमें राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियरली एक चीज कहा है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, लाभांश होता है, उसको डायरेक्टर नहीं ले सकता। तो आप किस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में जो है ये इन्होंने पैसे खाए हैं, इन्होंने गबन किया है। ये केस अगर कहीं भी पकड़ाया रहता, कहीं भी कुछ हुआ रहता तो आप तो तुरंत जेल में डाल देते। आप जब 2016 में सारी जांच के बाद केस बंद हो जाती है, फिर राजनीतिक विद्वेष की भावना से फिर से वो केस चालू कराते हैं ताकि पूरे देश में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए। और जितनी बार गांधी परिवार को बुलाया जाएगा उतना ये देश में परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि देखिए गांधी परिवार ने घोटाला किया है और इनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है। इस तरह का ये परसेप्शन क्रिएट करने की बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई देखिए जुदा है। ये कितना भी आवाज दबाने की कोशिश करें, ये कितना भी ईडी की जांच कराएं, ये हमारे कांग्रेस पार्टी पे पी चिदम्बरम पे भी देखा आपने किस तरह से उनके घर के अंदर से उठा कर लेके गए थे। उस समय पूरे देश में यही लग रहा था कि पी चिदम्बरम ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया। क्या नतीजा निकला उसका? कुछ नतीजा नहीं निकला। तो ये सिर्फ जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कवायद किया जा रहा है न्याय जी। और इसमें जो है, हेलो जी सुन पा रहे हैं हाँ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर क्लियर रहती तो ये सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती ना। ठीक है, लेकिन इस बीच शबनम जी एक फोटो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेयर की गई, उसमें इंदिरा गांधी की तुलना राहुल गांधी से की गई, यानी कि वो छवि बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी की, इंदिरा गांधी की तुलना राहुल गांधी से की गई। देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है अपने नेतृत्व से। ये राहुल गांधी जी को कभी फॉरेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर छवि बनाने की कोशिश करते हैं, कभी पीछे के फोटोज लेके इंदिरा गांधी के बराबर बैठा के उसके बराबर की छवि बनाना। ये राहुल गांधी जी की छवि बनाने में 20 साल लगा चुके हैं पर वो छवि बन ही नहीं पा रही है। उसपे तरह तरह की राहुल गांधी जी की छवि छोड़िए, देश की छवि बनाइए। विश्व गुरु बनाने चले थे और भूखमरी पे 101 स्थान हो गया, बराबरी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को असल जवाब देना है कि 2000 करोड़ की कोई संपत्ति को महज 50 लाख में अधिग्रहित किया। कोई अगर फायदा नहीं था तो पीछे मकसद क्या था? और कोई भी जांच एजेंसी जांच करती है तो घंटे भर में जांच एजेंसी रिजल्ट नहीं निकालती। ये बड़ी जांचें हैं और जो बड़ी जांचें समय लगाती है। DHL का जांच कराइए जिसमें आपने चंदा लिया है, बनाने का DHL का भी जांच कराइए। काम आप लोगों ने किया है। आप लोग ने किस तरीके से गुजरात दंगा में परसेप्शन बनाने का नहीं, आपने गुवाहाटी में इतने सांसदों को रखा, 5 स्टार होटल में रखा, चार्टर्ड प्लेन से लेके गए, करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसका भी जांच कराएंगे आप शबनम जी? उसकी भी जांच होनी चाहिए। सोचो शायद इसी परसेप्शन बन जाएगा। और देश में संविधान का राज है, परसेप्शन बनाना आसान नहीं होता। आपका परसेप्शन औंधे मुंह गिरा और माननीय मोदी जी 10 सेकंड दूंगा शबनम जी, 10 सेकंड बाहर निकल के आए। तो आप ऐसी कार्रवाई हम नहीं करते, हम तथ्यों पे फैक्ट पे कार्रवाई करते हैं। और देखिएगा नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से करप्शन है वो करप्शन सामने आएगा और तमाम ईडी सीबीआई जिस पर अभी देखिए ममता बनर्जी को माफी मांगनी पड़ी ना, कहने लगी पल्ला झाड़ने लगी। क्यों पल्ला झाड़ने लगी? करप्शन मिला। पल्ला झाड़ने मंत्री है, उनकी मंत्रिमंडल के लोग अगर करप्शन करते हैं पकड़ा जाता है और पल्ला झाड़ने तो नहीं होगा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी आज जो इतना काम कर रही है। ठीक है रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में 10 सेकंड है आपके पास। देखिए 10 सेकंड देखिए नेहा जी, विडंबना ये है कि देश की परिस्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है
कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो यशवंत सिन्हा थे, उनको जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मुद्दा उठा रहा है कि अगर आप मुझे राष्ट्रपति बनाएंगी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग मैं रोक दूंगा, तो देश की परिस्थिति क्या है आप सोच सकती हैं। ये विपक्षी पार्टी नहीं कह रही है, एक वह उम्मीदवार कह रहा है जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार था। तो अगर देश की अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती, इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती, ये भी समझना चाहिए अगर ईडी छापेमारी कर रही है तो कुछ तो होगा ना सर, क्यों छापेमारी कर रही है? और अगर आप पाक साफ है तो फिर डरने की जरूरत है नहीं आपको। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।